दोस्तों, हमने थोड़े दिन पहले इंडियन कॉलेजेस के बारे में बात करी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कॉलेजेस तो सिर्फ एक कुआं है जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी खाई के अंदर है। जी हाँ, जिसमें एक बच्चा ऑलरेडी गिर चुका होता है। इंडियन स्कूल। आज इस वीडियो में इंडियन स्कूल्स को ढंग के लेवल पर ले जाने तक का पूरा रोड मैप मैं देकर ही उठूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी क्लास का स्टैटिस्टिक करियर ऑप्शन से रिलेटेड बताऊंगा। मैं आपको ये आइडिया देने के लिए बताऊंगा, और अगर मैं ये कहूं कि जैसा मेरी क्लास में था वैसा ही आपकी क्लास में भी है या रहा होगा, तो मैं यहाँ खुद को काफी हद तक सही मानता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों, हमारी क्लास में 50 बच्चे थे, जिसमें से 15-16 इंजीनियर बनना चाहते थे, #IIT। उतने ही कुछ डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ MBA और CA वाले बच्चे भी थे, और कुछ IPS IAS गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते थे। और ये मैं 9th-10th क्लास का बता रहा हूँ। तो हमारे टीचर्स ने हम सबसे रीजन पूछे थे कि आप ये करियर ऑप्शन क्यों चूज करना चाहते हैं। तब IIT जाने वाले बच्चों ने कहा था कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो IIT जाएं, और कुछ बच्चों ने कहा था कि उन्होंने 3 इडियट्स देखी है इसलिए वो IIT जाना चाहते हैं। और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे उनमें मोस्टली बच्चों के रीजन ये था कि उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और कुछ को #नीट का चस्का था। कुछ बच्चे MBA करना चाहते थे और कुछ बच्चे CA बनना चाहते थे। उसमें उन बच्चों का रीजन था कि सर वहाँ पैसा बहुत है, और इन सब में मैं भी था। जी हाँ, मैं JEE वाला बच्चा था। वो बात अलग है कि निकला नहीं, और वहां जाने का रीजन क्या था ये भी मुझे नहीं पता। अब इन सब रीजंस में से किसी एक का भी सर पैर है? अरे बकवास है। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब कुछ होशियार बोलेंगे कि नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर बनना हमारा पैशन था। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा पैशन है क्या। जब बच्चा स्कूल जाता है उसके सामने 3-4 चीजें मुश्किल से रख दी जाती हैं, उसी में से उसे चुनना पड़ता है, उसी को वो अपना पैशन समझ लेता है, और जब वो स्कूल और कॉलेज खत्म कर रियल वर्ल्ड में एंटर करता है तब उसे पता चलता है कि इतने सालों से जिस चीज पे वो मेहनत कर रहा था वो उसका पैशन है ही नहीं। और फाइनली जब तक उस बच्चे को पता चलता है कि उसका पैशन है क्या, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ऐसा उसे लगता है। वो उस उम्र में पहुंच चुका होता है जब उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं, तो बस वो फंस जाता है और ढूंढ लेता है अपने लिए एक 9 to 5 जॉब, जिसमें दिन भर काम करने के बाद हर शाम वो खुद को, खुद के परिवार को, खुद के स्कूल और कॉलेजेस को कोसता रहता है। और ये सिर्फ एक की नहीं, हर एक की कहानी है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने सारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कितने सारे नोबेल लॉरिएट्स और कितनी ही बड़ी हस्तियों को हमारा देश खो चुका है। क्यों? सिर्फ इस एक घटिया प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से, जिसे हम कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो मम्मी बोलेंगी कि 1 घंटा खेलो और फिर आकर पढ़ाई करो। क्यों करूं? जब हमें अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना ही है तो हम 2 नाव में सवार होकर क्यों बैठें? ना हम स्पोर्ट्स खेल पाएंगे, ना एथलीट बन पाएंगे, और ना ही पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। अगर बच्चा पेंटिंग अच्छी करता है तो क्लास में उसकी टीचर बोलती है, वाह बेटा बहुत अच्छी पेंटिंग करी है, अब पढ़ाई पर भी ध्यान दो। वाह, क्यों दूं पढ़ाई पे ध्यान? यहां तक कि अगर बच्चा बोलने में अच्छा है, ज्यादा सवाल जवाब करता है, तो भी वहां उसे चुप कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है कि कम बोलो, ज्यादा सवाल मत पूछो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मुझ में तो क्वेश्चन पूछने का कीड़ा है। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में अपने टीचर से इतने मीनिंगलेस सवाल पूछे हैं कि सब बच्चे, यहां तक कि टीचर्स भी मुझ पे हंसते थे। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर तुम उस हंसी को उस टाइम हंसकर टाल दोगे तो आउटर वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना देगी। बच्चे की क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी, उसके अंदर की क्यूरियोसिटी, उसके मोरल को, उसके अंदर की लीडरशिप को एकदम खत्म कर दिया जाता है। उसको एक रोबोट बना दिया जाता है कि चुपचाप आओ, जो हम पढ़ाएं वो पढ़ो, एग्जाम दो और अगली क्लास में जाओ और सेम प्रोसेस को फॉलो करो। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बिना सर पैर की चीजें पढ़ाते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? ओ पुअर पीपल, इंग्लिश नहीं आती तो मतलब तुमसे ज्यादा गवार कोई है ही नहीं। नीरज चोपड़ा को भी इंग्लिश नहीं आती, उसे भी थोड़ी थोड़ी आती है, वो भी उसने अभी ही सीखी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, बस उसके अंदर गट्स थे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो तुम्हें अपने अंदर जगाने पड़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कहाँ काम आएगा? अकबर उस तारीख को पैदा हुआ था, बाबर उस तारीख को उस फलानी जगह पे मरा था, कहाँ काम आएगा? मेरे स्कूल वालों ने मुझे 3-4 साल तक संस्कृत क्यों पढ़ाई, मैं आज तक यही नहीं जान पाया। बकवास है यार। और सबसे खास बात तो अब सुनो, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, ये तो ब्रिटिशर्स जो देकर गए थे अभी भी हम वही चला रहे हैं। वो ब्रिटिशर्स
गोरे तो यही चाहते थे कि हमें भारत में इंसान ना मिले, मजदूर मिले। इसलिए उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था जिसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी मर जाए, उनका खुद का कुछ पैशन ना हो, जो कुछ वो पढ़ाएं वही हम पढ़ें, कुछ क्वेश्चन ना पूछें, ताकि एकदम हमारे अंदर की क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी खत्म हो जाए, ताकि यहाँ के लोग उनसे कुछ क्वेश्चन ना पूछ पाए। उन्हें चाहिए थे भेड़ चाल वाले मजदूर जो सिर्फ उनकी सुने, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। इसी मेंटेलिटी से उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था। और आज का बच्चा क्या कर रहा है? बस इसे फॉलो कर रहा है, अपने 10-12 साल अपनी जिंदगी के मजदूर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है और रोबोट बनता जा रहा है। अब जो भी बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एकदम से पढ़ाई को छोड़ दो, वो करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई को इतना ध्यान मत दो कि जिस चीज में तुम्हारा मन लगता है, जो तुम्हारी स्किल्स हैं, जो तुम्हारा पैशन है, उसमें तुम समय ही ना दे पाओ, उस पर तुम फोकस ही ना कर पाओ। ये मत सोचो कि उस चीज में करियर कैसे बन पाएगा। तुम्हारी जो स्किल है, जिस चीज में तुम्हारा मन लगता है, अगर तुमने उसे मन लगाकर 3 साल 4 साल 5 साल कर लिया, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि उससे तुम्हारा करियर अपने आप बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम खुश रहोगे और हाँ, पैसा भी आएगा। तुम्हारी स्किल्स तुम्हें पैसा कमा कर देंगी। और गलती देखी जाए तो सिस्टम की भी नहीं है। सिस्टम में बैठकर जो लोग सब चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, हायर ऑथोरिटीज, वो चाहते ही नहीं है कि चेंजेस आए, वो चाहते ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो। प्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हमने बात करी कि कितनी बड़ी खाई है ये जिसमें हर एक बच्चे को ढकेल दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको सुधारा कैसे जाए। अब जो भी मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग या फिर मैं कहूं सभी ये बोलेंगे कि कुर्सी पर बैठकर प्रवचन देना आसान है रियल वर्ल्ड में चेंज करने के कंपैरिजन से। मानता हूं मैं ये बात कि यहां बैठकर बोलने में और उस चीज का रियलिटी में होने में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से ही काम होगा। एक ही स्कूल से सही, लेकिन ये करना पड़ेगा। आज नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये चेंज लाने पड़ेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 दोस्तों, एक नॉर्मल बच्चे को इंडिया में अपनी स्कूल की एजुकेशन यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। क्या होता है दोस्तों कि बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसको एक सिलेबस दे दिया जाता है 1 साल का, जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। बच्चे को वो सिलेबस पूरे 1 साल तक पढ़ाया जाता है। उस 1 साल में बच्चा खुद को मेंटली और इमोशनली डेवलप करता है, खुद को फिजिकली डेवलप करता है अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स खेलकर, खुद को सोशली एक्टिव बनाता है अपने आसपास के दोस्तों और अपने टीचर से सोशल इंटरेक्शन कर कर। साल के एंड में उसके एग्जाम होते हैं, बच्चा पास होता है और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है और वही प्रोसेस 10-12 साल तक रिपीट होती है। दोस्तों, मुझे सबसे बड़ा लूप होल या मैं कहूं सबसे बड़ी कमी इस सिस्टम की लेंथ लगती है। जी हाँ, बच्चों को एक क्लास में पर्टिकुलर सिलेबस 12 महीने तक पढ़ाया जाता है, जो कि वह सिलेबस इतना कुछ खास नहीं होता, वो सिर्फ उस बच्चे का फाउंडेशन बनाता है। मैं जानता हूं कि बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इसके लिए 6 महीने काफी हैं। जी हाँ, हम ये 12 महीने की एक क्लास को खत्म कर कर एक बच्चे को पर्टिकुलर क्लास का सिलेबस 6 महीने तक पढ़ाना चाहिए। बीच बीच में टेस्ट वगैरह होना चाहिए और एंड में फाइनल एग्जाम लेकर उस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। और यही सेम प्रोसेस अगले 6 महीने तक रिपीट होनी चाहिए। देन अगेन 6 महीने तक, कब तक? जब तक वो बच्चा अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता। जो बच्चा अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने में आज नॉर्मली 12 साल लेता है, वही बच्चा इस प्रोसेस से अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिर्फ 6 या 7 साल में कंप्लीट कर सकता है। बच्चा दिमाग से भी बड़ा होता है उन 12 सालों में। अरे तो बच्चा 6 साल में भी दिमाग से बड़ा होगा। अगर आप गौर करेंगे, कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सोचिएगा और बताइएगा, उन 12 साल में से हर एक दिन में से मैं बच्चे के स्कूल का टाइम निकाल दें, खेलने कूदने का टाइम निकाल दें, सोशली इमोशनली डेवलप होने का टाइम निकाल दें, फिजिकली डेवलप होने का टाइम निकाल दें, और कुछ टाइम तो बच्चे को वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करता वो बच्चा नहीं कहलाता। तो मैंने वेस्ट करने वाला टाइम भी निकाल दिया, तो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बचता है जो यूं ही निकल जाता है। और हर एक दिन का वही एक्स्ट्रा टाइम अगर मैं ऐड करूं तो वो 6-7 साल ही बैठता है, जो बच्चा डस्टबिन में फेंक देता है। हमारे भारत में से जीनियस पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर हमें और ज्यादा तादाद में जीनियस पैदा करने हैं तो ये 10-12 साल वाला कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा और उसको शॉर्ट कर 6 से 7 साल का करना ही पड़ेगा।
सोचिए, अभी जो बच्चा 18 से 19 साल की उम्र में अपनी 12th पूरी करता है, वही बच्चा 12, 13 या 14 साल की उम्र में अपनी 12th पूरी कर पाएगा और फिर अपनी लाइफ के नेक्स्ट 3-4 साल वह खुद को दे पाएगा, खुद को डेवलप कर पाएगा, खुद की स्किल्स पर फोकस कर पाएगा, खुद का पैशन फाइंड कर पाएगा। मैं ये जानता हूं कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। एक बच्चा 13-14 साल की उम्र में अपनी 12th पूरी कर लेगा तो उसमें समझ कहां से आएगी दुनिया की। हम ऐसा मानते हैं क्योंकि हमने बचपन से उसे ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया है। जरूरी नहीं है कि दुनिया की समझ वही 12 साल फर्स्ट टू 12th क्लास को देने के बाद ही आए। और कॉलेज में भी तो 6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं, तो हम स्कूल में एक क्लास को शॉर्ट कर 12 महीने की जगह 6 महीने की तरह सेमेस्टर की तरह क्यों नहीं बना सकते। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लागू होगा। अब इसे लागू होने में 30 से 40 साल अगर लगते हैं तो मैं इसमें आश्चर्य नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़े मूर्ख हैं, हमारी सरकार थोड़ी मूर्ख है। फालतू के सब टॉपिक पर बात करने के लिए सब हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जो डिसीजंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तुरंत लेने चाहिए, उन्हें लेने के लिए सालों लग जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, हमें हमारे स्कूल में हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार स्पोर्ट्स खेलने मिलता था, वो भी 1 घंटे के लिए। हर एक दिन 1 घंटा स्पोर्ट्स का होना ही चाहिए, और इतना नहीं हो रहा तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन स्पोर्ट्स के होने ही चाहिए हर एक स्कूल में। क्योंकि जितना जल्दी बच्चा फिजिकली अपनी बॉडी को एक्टिव करता है, उतनी ही जल्दी बच्चे का दिमाग दौड़ता है। इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी उतनी ही अहमियत हर एक स्कूल में मिलनी चाहिए जितनी नॉर्मली बेकार के सब्जेक्ट्स को मिलती है। सॉल्यूशन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे के करियर काउंसलिंग सेशंस अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट द्वारा होने ही चाहिए हर एक स्कूल में, जिसमें अलग अलग तरह के करियर्स, ऐसे करियर्स जिनके बारे में टीचर्स ने भी ना सुना हो, हर तरह के करियर ऑप्शंस पर चर्चा होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि कितने सारे तरह के करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, बच्चा कैसे क्या क्या कर सकता है और बन सकता है। हर एक तरह की जानकारी बच्चे को देनी चाहिए उन करियर काउंसलिंग सेशंस में। ये अगर होने लगा तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बच्चा स्कूल से घर जाकर इंटरनेट पर फालतू की चीजें नहीं देखेगा, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग करियर ऑप्शन सर्च करेगा, अपने मन को डेवलप करेगा और फिर निकल कर आएंगे हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक स्कूल से अलग अलग जगह से हीरे, जो आज कहीं ज्यादा नंबर लाने की भेड़ चाल वाली दौड़ में खो गए हैं। सॉल्यूशन 1 में टाइम लग सकता है, लेकिन सॉल्यूशन 2 और 3 पॉसिबल हैं, अभी के अभी पॉसिबल है, अगर आप चाहें, आपके पेरेंट्स चाहें, आपके स्कूल वाले चाहें। और हाँ, अगर ये सब हो जाता है तो बच्चे पर अटेंडेंस का प्रेशर मत डालिएगा, क्योंकि बच्चा अपने मन की चीज कर रहा होगा, तो उससे अगर अटेंडेंस का प्रेशर होगा तो वह उसे छोड़कर स्कूल आ जाएगा, जहां पे वो फिजिकली तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसका माइंड कहीं और ही होगा, जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस बात है। जो भी स्टूडेंट्स अभी स्कूल में हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि खुद को जानो, खुद के पैशन को फॉलो करो। पैशन कैसे मिलेगा? पैशन ऐसे मिलेगा कि अलग अलग चीजों को ट्राई करो। साथ में स्कूल के एग्जाम्स का भी प्रेशर होगा, लेकिन उसको प्रेशर की तरह बिल्कुल मत लो, एकदम लाइट लो, क्योंकि उन एग्जाम का कुछ खास नहीं है, उसमें बस तुम्हें पास होना है। इन एग्जाम्स में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ के एग्जाम्स में पास होना पड़ेगा। लाइफ के एग्जाम में पास तुम तभी होगे जब तुम खुश रहोगे, जब तुम भेड़ चाल में नहीं चल रहे होगे, जो तुम्हारा पैशन है उसे फॉलो कर रहे होगे, जिस चीज में तुम्हारा मन लगता है तुम वो कर रहे होगे, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे और अपना नाम कमा रहे होगे अपनी स्किल्स के दम पर। बहुत सारे अनटच्ड करियर ऑप्शंस, जिनमें मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ऐसे कुछ करियर ऑप्शंस की एक लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसे पढ़िएगा। अगर आपको उनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट लगता है तो आप उसके बारे में इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।